नमस्कार, शाजीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आज का विषय ही है स्ट्रीट डॉग। मुझे स्ट्रीट डॉग भी बहुत पसंद है और जैसे इसमें बिल्ली हुए, कैट्स हैं और गाय हैं और ये कुत्ते हैं या बकरियां हैं। ये तो अभी रास्ते में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में, कोलकाता में हर जगह गाय आपको मिल ही जाएंगी। वो जो गाय हैं उनको ईश्वर के नाम में छोड़ देते हैं, जो बैल होती हैं उन सबको। तो ये सब जो है स्ट्रीट डॉग जो हैं और ये गाय जो हैं वो अक्सर हमारे घर के आसपास से जाते हैं। तो जो भी बन पड़ता है हम लोग दे देते हैं, जैसे सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो जमा के रख देते हैं, वो सब पानी थोड़ा पानी नमक डाल के डाल दिया, ये सब करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग है ये लोगों का बहुत दुर्बल अवस्था है। तो ये जो स्ट्रीट डॉग हैं ये लोग तो सबके घर घर में रहते हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग खाना देते हैं इन स्ट्रीट डॉग लोगों को। 3 काली माताएं हैं और काली 3 बच्चियों के 6 बच्चे हुए थे। तो ये 18 बच्चों में से अभी लगभग 2 या 3 बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे गुजर चुके। तो ये स्ट्रीट डॉग लोग जो है रात में पहरा भी देते हैं और आप उनके साथ में आपको पहचान हो जाएगी तो आप उनके साथ में जहाँ तक जाने का है ये लोगों को वहाँ तक वो छोड़ने जाते हैं। मैं तो ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से लौटते समय मेरे को ये लोग लेके आते थे साथ में। तो इतना लगाव तो है, बचपन से ही लगाव है। घर में हम लोग कुत्ते पाले हुए थे, तो इसलिए हमारे घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी दीदी के घर में भी 2 डॉग्स हैं, गोल्डन रेट्रीवर वो भी है। और इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स का एक ये होता है कि ये रात के समय हर कॉलोनी के एक मोड़ पे लगभग 5-5, 6-6 डॉग्स मिल जाएंगे और हर कॉलोनी में, हर द्वारे में ये लोग सोते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो कॉलोनी में जो लोग हैं सब लोग खाना देते हैं। ये किसी एक के घर का खाना नहीं खाते, सबके घर का खाना खाते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी हैं, इनके बच्चे जो हैं वो भी बहुत हेल्दी हो गए हैं। यहाँ 2 बच्चे आप देख रहे हैं, ये एक माँ के 6 बच्चे थे, उसमें से अभी 3 बच्चे बचे हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, ये लोग चौराहे में सोए रहते हैं और गाड़ी जो जाती है वो इतनी स्पीड से जाती है तो कभी इनके ऊपर से चली जाती है, कभी हाथ पाँव के ऊपर से चले जाते हैं। लोगों की भी गलती नहीं है और इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सोने के लिए कोई शेल्टर है नहीं। तो ये लोगों का मुख्य वजह यही है कि चौराहे पे ही सोते हैं। वो लोग घर के कॉर्नर में मैंने बहुत बार ट्राई किया कि घर के अंदर ला के रखूँ ये लोगों को, तो ये रात में रहना नहीं चाहते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। या फिर दूसरे जानवर लोगों का तो एक उपाय है कि वो कुछ भी यानी फल वगैरह या फिर सब्जी के छिलके वगैरह खा लेते हैं। लेकिन स्ट्रीट डॉग का ये है कि ये लोग हमारे यहाँ के रोटियाँ नहीं खाते हैं, ये लोग चावल खाते हैं और ऐसे दूध चावल दे दिया या दही चावल दे दिया तो वो ये लोग नहीं खाते हैं। ये लोग खाली मटन चावल ही खाएंगे। और सबके घर में तो चिकन या मटन ऐसा रोजाना बनता नहीं है, जिस दिन बनता है, जिसके घर में खाना दे दिया जाता है। कभी जैसे हमारे घर में बनता है, लेके आते हैं तो हम 2 दिन के लिए रख लेते हैं और ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके मिला करके चावल में ज़्यादा भी नहीं खाते हैं ये लोग, क्योंकि सबके घर में खाते हैं। और ये लोग का रोटी नहीं खाते हैं लेकिन ब्रेड खाएंगे, इनका एक नशा हो गया है। मैंने जहाँ पर ये लोग जाते हैं, जिसके घर में भी जो भी अच्छा लगता है खाते हैं, वरना ये सारा टाइम बिस्किट खाने के लिए ही आते हैं। और ऐसा वैसा बिस्किट भी नहीं, ये लोग को ब्रिटानिया बिस्किट ही चाहिए होता है, क्रीम क्रैकर ये लोग खाते नहीं हैं। तो वही बात है कि ये लोग डॉग, इनको भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है और इनके जो मुंह में से जो स्वाद है वो वही खाना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ और चीज़ दो तो वो खाएंगे नहीं। दही चावल मैंने देखा है, वो लोग एक दिन में अगर खा लिए लेकिन दूसरे दिन नहीं खाएंगे। दूध भी वही। तो शाम के वक्त हमारे पड़ोस में जो भाभी जी हैं वो इन लोगों को दूध रोटी देती हैं, तो ये लोग दूध रोटी को एकदम से मैश करके तब देती हैं तो ये लोग खाते हैं। तो इस तरह कभी कभी ये लोग खा लेते हैं, मन अच्छा रहता है तो खाते, नहीं तो ऐसे पड़ा रह जाता है खाना। लेकिन खाएंगे नहीं, उनको चाहिए तो मीट ही चाहिए, किसी भी तरह से, चिकन हो या मटन हो, उसका वो जो ग्रेवी है ग्रेवी से खा लेंगे, नहीं रहेगा तो। लेकिन दूध चावल नहीं खाएंगे। तो ये एक दिक्कत आती है ये लोगों के साथ में। और ज़्यादातर ये लोग एक चौराहे से दूसरे चौराहे के जो कुत्ते लोग हैं आपस में लोगों में झगड़े होते हैं, तो
जो बाइट लगती है किसी भी डॉग को तब बहुत बुरा हाल होता है। डॉग को जब बाइट लगती है तो हम और हमारे पड़ोस में जो भाभी हैं और एक भैया हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हल्दी डाल देते हैं और हल्दी डालने के बाद में वो जो कीड़े वगैरह होता है वो जल्दी से मर जाते हैं और जल्दी घाव सूखने लगता है। डॉग जो थी उनके सर पे पूरा मांस खाली था, उसके सर के अंदर में पूरी जो खोपड़ी है वो पूरी नज़र आ रही थी। तब हम लोगों ने क्या किया, उसमें हल्दी डाल डाल के उसके सारे कीड़े झड़ गए। झड़ने के बाद में फिर उसमें हल्दी डाल डाल के उसके स्कल जो है वो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद भी फिर भी मैंने उनका जो रोष रहता है, गुस्सा रहता है, वो सब किंतु जाता नहीं है। दूसरे दल के कुत्ते जब भी देख लेते हैं इन लोगों को तो आके अटैक करेंगे। इन लोगों का भी दल एक सॉलिड होना चाहिए, लेकिन कोई कोई सा कुत्ता है जो बहुत आराम से चुपचाप बैठा रहना पसंद करता है। तो यही है कि हम लोग इन लोगों को रखते भी हैं और घर में रहना नहीं चाहते हैं तो सेट में ही रहते हैं। बारिश होती है तो अंदर आ जाते हैं, पर वही है कि जब भी इनका मन के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग घर के अंदर रहना नहीं चाहते हैं, ये लोग खुले आकाश के नीचे जन्म लिए हैं तो खुले आकाश के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम लोग उन लोगों को प्रेशर भी नहीं देते हैं, क्योंकि खाते वक्त वो लोग आ जाते हैं और अपने आप यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो घूम घूम कर इनका जीवन कट रहा है। वैसे तो ये लोगों की बीमारी बस खाली वो कृमि वगैरह होती है और दूसरी कोई बीमारी नहीं है। ये लोगों का जितना दिन तक जीने का है, ये लोग एकदम बूढ़े होने तक मैंने इन सबको देखा हुआ है। ये ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं क्योंकि ये लोग हेल्दी हैं और खाना पीना इन लोगों को मिलते रहता है। खेलते हैं ये लोग भी। हमारे घर के सामने में एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो ये कुत्ते लोग भी वहीं पे जाके वो लोग भी मस्ती करते हैं, खेलते हैं। तो ये सब हेल्दी कुत्ते हैं। और ये लोगों का यही एक ही है कि ये लोग थोड़ा सा यानी दल बना के रहते हैं। दल में किसी दूसरे जानवर जो आ जाते हैं, जैसे हम लोग अगर कुछ रख लेंगे तो वो लोग यानी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। उनको पसंद नहीं है किसी और दूसरे डॉग को इन मंडली में शामिल करना। और दूसरी बात की ये है कि हम कभी भी किसी को बाइट नहीं किए हैं, कभी भी नहीं किए बाइट। और यहाँ पे जितने भी लोग जाते आते हैं भौंकते ज़रूर हैं, पर किसी को बाइट नहीं किए ये लोग। ये लॉट जो बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, ये लोग बिल्कुल बहुत शरीफ हैं और बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। वो लोग कभी भी काटे नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्ली के बच्चे लोग, ये मेरी बेटी और ये बिल्ली के बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और ये हॉस्टल के अंदर में बच्चे 3 बच्चों को दी है माँ, यहाँ पास में सोई हुई है। तो और ये तीनों बच्चे भी हेल्दी हैं। मेरी बेटी कहती है कि माँ हम लोग इन लोगों को बिस्किट खिलाते हैं, मुरमुरे देते हैं, मछली वगैरह अगर बनता है तो मछली दे देते हैं। तो इस तरह ये लोग खाते हैं। मैंने बिल्लियों को भी एक बार ही पाला हुआ था, मेरे पास 13 बिल्लियाँ थीं। तो बिल्लियों को पालने का भी एक्सपीरियंस है। बर्ड्स पाले हैं मैंने, गिनी पिग पाले हैं। मैं धीरे धीरे वैसे बहुत सारे जानवरों को मैंने पाला है। लगभग 8 साल से थोड़ा कम होगा। मेरे पास में मेरा एक बच्चा था, वो रूस्टर, उसको मैंने आप लोगों से शेयर किया है एक बारी। तो वो मेरे पास बहुत दिनों तक था और बहुत प्यार से था। चिड़िया जो थी इतनी प्यार से रहती थी, वो किसी के और के हाथ का खाना नहीं खाती थी। तो ये मुश्किल आता था कि कहीं जाए तो चिड़िया खाना ना खाए। तो फिर जो घर में रहते थे तो वो लोग कहते हैं कि देखिए आपके घर के जो बच्चे हैं वो ये लोग आते हैं हर समय, पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन ये लोग खाने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी इनको प्यार भी चाहिए होता है, दुलार भी चाहिए होता है, तब ये लोग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के घर के आसपास भी अगर स्ट्रीट डॉग हों तो उन्हें ज़रूर से कुछ ना कुछ खाना दें। वो आपके घर की रक्षा करेंगे और वो लोग बहुत याद रखते हैं। कुत्ते जो हैं वह बहुत वफादार होते हैं, इसलिए कुत्तों को बचाए रखना हमारा भी धर्म है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी फिर दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।